आत्मा न जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं, ऐसे ही विश्व तेजस प्राज्ञ भी नहीं। माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भोक्ता मूल रूप से कौन है तो मैं ही, पर उसमें सम्मिलित वृत्ति भी होती। बिना अंतःकरण की वृत्ति के विश्व का जागृत का भोग नहीं हो सकता। और मन अपने ही तेज से स्वप्न की सृष्टि करता है, लेकिन स्वप्न का देखने वाला स्वप्न से भिन्न है। ऐसे ही सुषुप्ति हुई, गहरी नींद हुई, उसका भोक्ता उस सुषुप्ति से भी भिन्न है। अवस्था त्रय बदल जाती, जागृत स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति से फिर जागृत, जागृत से फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति। ये अवस्थाएं बदलती रहती, लेकिन इन तीन अवस्था का साक्षी वो नहीं बदलता। साक्षी अपने निर्गुण स्वरूप में अविचलित, अविनाशी, स्थित, स्थिर, दैदीप्यमान, प्रकाशमान चैतन्य स्वरूप वैसे का वैसा रहता। लेकिन जागृत का अभिमान जिसने लिया उसी को हमने विश्व कहा, स्वप्न का अभिमान जिसने लिया उसी को ही तेजस कहा, और सुषुप्ति का जिसने अभिमान मतलब जिसने जाना कि स्वप्न है, जिसने जाना कि विश्व जागृत है, जिसने जाना कि अब सुषुप्ति हो गई, वो जानने वाला। सुषुप्ति की अपेक्षा और सुषुप्ति की स्थिति के कारण हम उसको प्रज्ञ कहते हैं, स्वप्न के कारण तेजस कहते हैं, जागृत के कारण उसको विश्व कहते हैं। लेकिन आत्मस्वरूप न विश्व, न तेजस, न प्रज्ञ। जिस चेतना ने जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव किया, वह चेतना किसकी है तो मुझ चैतन्य स्वरूप की ही। अब ये जो विषय है, ये मूलतः बहुत विस्तार से अगर जाए तो फिर मांडुक्य कारिका को समझने की जरूरत है, और अभी उसको हम कराएंगे, अभी नहीं कराया, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इसको एक सरल भाषा में और अनुभवजन्य प्रकार से समझो इसको। ऐसा नहीं कि जीव तीन हो जाता है, नहीं, विश्व तेजस प्रज्ञ जीव तीन नहीं हो गया, चेतना तीन नहीं हो गई, पर यह है कि जैसे एक महिला जब रसोई में जाके पकाए तो वो रसोईया हो गई, और जब वो बाथरूम में जाके कपड़ा धोए तो वही धोबी हो गई, है तो एक ही स्त्री ना। तो विश्व तेजस प्राज्ञ माने इन तीन अवस्था का जो अभिमानी है वो तीन नहीं है तो एक ही। लेकिन जागृत में हम उस जिसको विश्व कहते, जागृत में स्थूल भोग है, इंद्रियों के साथ व्यवहार होता है, स्वप्न में सारे शब्द सूक्ष्म हो जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो भी अनुभूति होगी वो स्थूल नहीं होगी, सूक्ष्म होगी। अनुभूति ज्ञान इंद्रिय की होगी पर बाहर नहीं होगी। और सुषुप्तावस्था में न ज्ञान इंद्रियां कार्य कर रही है, न स्थूल भोग है, न सूक्ष्म भोग है, तो गाढ़ निद्रा, गाढ़ अंधकार, गाढ़ तमस की अवस्था है। लेकिन जब हम कहते आत्मस्वरूप तो विश्व तेजस प्रज्ञ नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। ऐश्वर्य निगम पूछते हैं विवेक वैराग्य का क्या अर्थ है, इसे हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। देखिए, वेदांत की दृष्टि में जब हम विवेक कहते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत सरल, यह देह मैं नहीं हूँ, देह विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ,
मैं ये मैं शब्द का उपयोग कर रही हूँ, मैं आत्मा शब्द का उपयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आत्मा सुनते हैं लोगों को लगता है हमारे अंदर एक आत्मा है जो अविनाशी है, उसको परोक्ष कर देते हैं। आत्मा माने तुम, मैं। पर ये आपकी वो मैं है जो मन बुद्धि को मैं मानती है और शरीर को मैं मानती है। मैं आया हूं, मैं गया हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो शरीर की बात हो रही, तुम्हारी नहीं। मैं गृहस्थी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, इतनी आपके देह की बात हो रही है। मैं पुण्य हूं, मैं पापी हूं, पुण्य पाप मन से होता है, ये मन की अवस्था का वर्णन है। मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये बुद्धि की बात हो रही है। आत्मा न ज्ञानी न अज्ञानी, आत्मा न पुण्य न पापी, आत्मा न रोगी न भोगी न योगी। मेरा अपना आप शुद्ध स्वरूप को ही आत्मा कहते, संस्कृत में उसी को आत्मा कहते। पर जब ये मन बुद्धि और देह के साथ संयुक्त हो जाए, मन बुद्धि के सहित देखे, तो इसी को जीव आत्मा बोलते हैं। और जब शरीर को ही मैं मानने लग जाए तो ये बिल्कुल ही जड़ बुद्धि हो जाता है, पशु हो गया। देह में माने पशु, मन में माने धार्मिक है, पर अभी अध्यास में है। तो विवेक किसको कहते हैं? ये देह विनाशी है, मैं आत्मस्वरूप अविनाशी हूं, यह जानना विवेक है। जानना कह रही हूं, सुनना नहीं। मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, इससे तुम विवेकी नहीं हो जाओगे। जैसे लाल किला देख के तुम लाल किले के मालिक नहीं हो जाओगे, आईफल टावर देख के तुम उसके मालिक नहीं हो जाओगे। ऐसे ही ये वेदांत वाक्य को श्रवण करके तुम वेदांती नहीं हो जाओगे। बात समझ रहे हो? अब मजे की बात देखो, समझ तुम्हारी बुद्धि रही है, आत्मा नहीं। जैसे देखती तुम्हारी आंखें हैं, सुनते कान है, आत्मा न देखे न सुने। नेत्र देखते हैं, मैं नेत्र नहीं। कान श्रवण करते हैं, मैं कान नहीं। जीभ बोलती है, मैं जीभ नहीं। देह चलती उठती बैठती सोती खाती पीती जन्मती मरती है, मैं देह नहीं। यह जानना ही विवेक। अच्छा, अगर सच ये है, अगर ये विवेक आपका सुस्पष्ट हो जाए तो वैराग्य ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों? जब मैं देह ही नहीं, तो देह के इंद्रिय के भोग में मेरी क्या रुचि? फिर मैं देह हूं, तो इस देह को सुखी बनाने के लिए मुझे विषय भोग और उसका लोभ और उसकी वासना होगी। मैं देह ही नहीं। लेकिन फिर भी वैराग्य का लक्षण दिया है। एहलोक के भोग और परलोक के भोग दोनों की चाह जिसके मन में ना होए, उसी को हम वैरागी बोलते। ऐसे समझो, एक महात्मा गंगा किनारे में बैठे हुए थे। अब गंगा में बहुत लोग स्नान करने आते हैं। एक स्त्री आई, वो स्नान कर रही, और महात्मा ऐसे सामने देख रहे और वो सामने पार स्नान कर रही है। तो स्त्री को लगा ये मुझे देख रहे है, बड़ा गुस्सा आया। तो वो पुल पार करके महात्मा तक आई और आके कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे घूर रहे थे। महात्मा ने कहा, देवी मैं आपको नहीं घूर रहा था। बोले, मैं सामने थी, मैं पागल हूं क्या ऐसे ही बोल रही हूं? तो मुझे देख रहे थे।
बोले हम अंतःकरण की वृत्ति नेत्र से निकल के बाहर दृश्य को देख रही थी, और ये दिख रहा दृश्य सारा असत जड़ मिथ्या है, हमारी बुद्धि उस पर मनन कर रही थी। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम आपको देख रहे थे? अब उसे ये बात समझ आई नहीं आई, थोड़ा विचार का विषय। I am not this body, neither this body is mine. I am not mine, neither this mind is mine. This knowledge is called viveka. And if I realize this, then who are you? Young, old, man, woman, who? None. Yesterday I went to a certain place where a lot of males received me, and they had a plate in which they had the tilak, and that person was in a very transfixated, I am a male, how can I give tilak to Guru Ma? I could see that hesitance and reluctance. And I said to him, I said, my dear, do you know who I am? Surely he said, yes, you are Anandamurti Guru Ma. I said, no. The one you are seeing is Anandamurti Guru Ma. What I am is Atma Swarup. I am Ram. So are you. So where does gender come in between? If it had been a male body, you would have done the tilak without any hesitance. Why are you hesitating to do the tilak? Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Sanskrita. Is it just to empty chants? Here I am giving you a reason to practice. So very coyly he did my tilak. Said, why are you so bothered about? And don't be hesitant. I am not one of those who would say, oh, how can you do that? I am such a pious woman. And how can you? No. From reality point of view, we are one, Parabrahm. From physical point of view, I am addressed as Guru Ma. So everybody becomes my child. It's a joke. One time I met one of my very loving Swamiji who used to visit us. When I was a child, he used to come to our house. And he has seen me dancing, prancing in my frocks and my school uniform. And then with the change of time, I became this. And then when he met me, he said, "Oh, Guru Ma." I said, "Why are you calling me Guru Ma?" He said, "Now everybody is calling you Guru Ma. And I am also going to call you Guru Ma." Swamiji, please don't do it. I said, "Yes, I am going to do it." So it was just joyful play which he had with me. Because in reality, I am neither male nor female, nor man nor woman, nor young nor old, nor child. Who am I? I'm Atma, Satchitananda Swarup Atma. Ever blissful truth, conscious existence. That is who I am. And knowing this is called Viveka. And this Vivek will give birth to dispassion, Vairagya. Because I am not this bag of flesh and bones, then the slavery for the physical, visible world is totally gone. If you see this world as very fun-loving place and I have to be in this fun-loving place, then you really haven't totally understood who you are in your reality. Hence you don't have the vairagya, the dispassion. एक बार दिल्ली में ना सत्संग था, अखबार में मैंने पढ़ा, किसी मंदिर में एक ब्रह्मचारी जी है, उनका नाम यही लिखा हुआ था, ब्रह्मचारी जी सत्संग करे, और उनकी विशेषता कहते वो महिलाओं की तरफ देखते नहीं है,
तो आंख बंद करके बोलते हैं। हिंदी के अखबार में उनका प्रवचन आता था, तो वो बड़े पॉपुलर हो गए, बड़ी दुनिया जाए उनको सुनने के लिए। 3 महीने बाद उसी अखबार में खबर आई, ब्रह्मचारी जी एक महिला को लेके चंपत। अब ये क्या हुआ, तुम आंख क्यों बंद की? वो क्या था? एक को मैंने पूछा, मैंने कहा ये, बोले हम नियम है कि हम स्त्री की तरफ देखें नहीं, क्योंकि देखेंगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा। हा, मैं विकार आंख में था कि विकार मन में था? कहाँ होता है विकार? तो आंख बंद करने से विकार नहीं आएगा? मतलब क्या मूर्खों वाली बात है। मतलब मैं गंदा एग्जाम्पल लगी हूं देने, किसी की पार्टी पड़ी हूं, मैंने आंख से देखूंगा नहीं तो खाने का मन हो जाए। क्या बात। और यही मल हर शरीर में है। संत रविदास जी कहते, हाड मास नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे। हाड मास नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे। इस शरीर हड्डी का मांस का बना है और इसके अंदर प्राण रूपी पक्षी रहता है, बेचारा इस देह में फंसा पड़ा। तो देह में हूं मानूंगा तो मुझे फिर भोग की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि खाऊंगा सुख आएगा, पीऊंगा सुख आएगा, काम भोग करूंगा सुख आएगा, गाना कान से सुनूंगा सुख आएगा। लेकिन जब ये ज्ञात हुआ मैं देह ही नहीं और मैं तो आप आनंद स्वरूप हूं, तो संसार के ये छोटे छोटे सुख का जो आकर्षण है वो रहेगा कहां? रह ही नहीं सकता। तो विवेक अगर सही से बन जाएगा तो वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, वैराग्य सहजता से आ जाएगा।